Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon. दरअसल बात हनुमान बेनीवाल की, जो थोड़े से अब फंसते नजर आ रहे हैं, और फंसने की वजह है उनका वो विवादास्पद बयान। अब उन्हीं को उनके गढ़ में घेरने के लिए योजना बनाई जा रही है, जो हनुमान बेनीवाल के लिए बड़ी संकट की स्थिति बना सकती है। दरअसल जब भी कोई बड़ा नेता सीधा किसी समाज को टारगेट करे तो मामला सिर्फ शब्दों का नहीं, साख और सम्मान का बन जाता है। हनुमान बेनीवाल ने एक जनसभा में बोलते हुए कहा था कि इस देश में तुम अकेले क्षत्रिय नहीं हो, यह गलतफहमी निकाल दो। इस देश का सबसे बड़ा क्षत्रिय जाट है, फिर यादव है, फिर गुज्जर है, पटेल, पाटिल, मराठा, ये सब भी क्षत्रिय हैं, अंत में तुम आते हो। इतना ही नहीं, उन्होंने राजस्थान के ऐतिहासिक युद्धों को लेकर एक तंज कसते हुए कहा था कि राजस्थान में लड़ाइयां कभी लड़ी नहीं गई। जब मुगल की सेना आती थी तो लोग 70 किलोमीटर पहले ही बेटी को लेकर उनके पास पहुंच जाते थे। यहां हमेशा सेटलमेंट हुआ, लड़ाई नहीं। ये बात कही थी राजपूत समाज को लेकर हनुमान बेनीवाल ने। अब सोचिए, जब कोई सांसद इस तरह की बात कहेगा, वो भी राजस्थान में, जहां राणा प्रताप से लेकर राव चूड़ा तक बलिदान की कहानियां हैं, आज भी बच्चों के किताबों और वीर रस की कविताओं में गूंजती हैं, तो क्या वो शब्द हवा में उड़ जाएंगे? उसका इंपैक्ट जरूर राजनीति में होगा, समाज में होगा। और इसीलिए इस बयान के बाद पूरे राजस्थान में, खासकर राजपूत समाज के अंदर भारी नाराजगी है। क्षत्रिय करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज शेखावत ने तो सीधा ऐलान कर दिया है। उन्होंने ऐलान किया कि अब बहुत हो चुका, अब अपमान न सहेंगे, न चुप रहेंगे, आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। यह सिर्फ सम्मेलन नहीं, हमारे स्वाभिमान की हुकार है। दरअसल एक सम्मेलन का आयोजन अब किया जा रहा है, और यह सम्मेलन कहाँ होगा ये आपको बता दें। दरअसल उन्होंने 8 जून को नागौर में दोपहर 2 बजे क्षत्रिय स्वाभिमान अस्मिता महासम्मेलन बुलाने का ऐलान किया। और ये कोई छोटी मोटी मीटिंग नहीं है, बल्कि इसे राजपूत समाज की एकता और सम्मान और अपने अस्तित्व की लड़ाई कहा जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि शेखावत का यह बयान बहुत कुछ कहता है। पहले सुनिए क्या कुछ कहा राज शेखावत ने। जय छात्र धर्म, जय मां करणी, जय मां भवानी। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का संस्थापक और नागौर लोकसभा का सांसद हनुमान बेनीवाल हमारे पूर्वजों और छत्राणियों पर अभद्र टिप्पणी करता है। भूतकाल में भी यह व्यक्ति कई बार हमारे देवी देवताओं एवं महापुरुषों पर अभद्र टिप्पणी कर चुका है। आखिर कब तक हम ये बर्दाश्त करेंगे? समय आ गया है इन्हें मुंह तोड़ जवाब देने का। सभी तारीख 8 जून 2025 दोपहर 2 बजे नागौर बड़ी संख्या में पहुंचे। सभी क्षत्रिय पहुंचे। समस्त क्षत्रियों द्वारा आयोजित क्षत्रिय स्वाभिमान अस्मिता महासम्मेलन को सफल बनाए। हम सभी का दायित्व है कि ऐसी घटनाओं का पुनरावर्तन रोका जाना है, उसको अल्प विराम लगाना है। तो दोस्तों, 8 जून 2025 दोपहर 2 बजे अपने अपने घरों से, अपने दोस्तों के साथ, सगे संबंधियों के साथ बड़ी संख्या में नागौर पहुंचना है और इसे मुंह तोड़ जवाब दे देना है। जय छात्र धर्म, जय मां करणी। तो सुना आपने, इस बार तय करके आइए, या तो इतिहास रचेंगे या खुद इतिहास बन जाएंगे। कुछ इस तरह की बातें राज शेखावत कर रहे हैं, यानी कि खुले तौर पर एक चेतावनी हनुमान बेनीवाल को तो है ही, उनके घर में उनको घेरने की पूरी योजना तैयार कर ली है। इस बयान की भाषा बहुत साफ है कि इसे सिर्फ सियासी प्रतिक्रिया मान लेना गलत होगा। यह सीधे सीधे एक सामाजिक चेतावनी है, जो आने वाले दिनों में राजस्थान की राजनीति में एक नया मोड़ लेकर आ सकती है। अब सवाल यह है कि बेनीवाल ने यह सब कुछ क्यों कहा? क्या वो सच में इतिहास से अनजान है? और अगर नहीं, या तो फिर क्या वो जाट और राजपूत के सेंटिमेंट को हिट करना चाहते हैं? बल्कि राजनीति में जब कोई नेता कॉन्शियस प्रोवोकेशन यानी जानबूझकर भड़काऊ बयान देता है,
तो उसका मकसद अपने वोट बैंक को सॉलिडिफाई करना होता है। और क्या यही वजह है कि वो जाट बनाम राजपूत की जंग छेड़कर अपनी खोई जमीन और जाट वर्ग को लामबंद करके मजबूत एक बार फिर बनना चाह रहे हैं? राजस्थान में जाट बनाम राजपूत की राजनीति हमेशा से जटिल रही है। हनुमान बेनीवाल खुद जाट समुदाय से आते हैं और आरएलपी की पूरी सियासी ताकत जाटों में है, जिन्होंने जिस तरीके से यादव, गुर्जर, मराठा जैसे तमाम समुदायों को क्षत्रिय बताया और अंत में राजपूतों को लाइन के आखिरी में रखा, ये एक तरीके से सिंबॉलिक इंसल्ट थी। लेकिन यही सिंबॉलिक इंसल्ट अब उन पर भारी भी पड़ सकती है। सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि इस पूरे मामले में अब तक बीजेपी और कांग्रेस कुल मिलाकर चुप रही है। आप देखिए, किसी ने कोई इस तरह का बयान नहीं दिया है, कोई इस तरह की प्रतिक्रिया नहीं दी है। इसमें हो सकता है कि कांग्रेस को उम्मीद हो कि राजपूत समाज का गुस्सा बीजेपी, क्योंकि उसकी सरकार है, और आरएलपी दोनों पर टूटेगा, इसलिए हो सकता है कि वो इस मामले में शांत हो। जबकि बीजेपी हो सकता है चाहती हो कि आरक्षण और जातीय टकराव के मुद्दे पर कुछ दिन चर्चा होती रहे ताकि बाकी मुद्दे गौण हो जाए। लेकिन इस बार मुद्दा सिर्फ सियासत का नहीं है, समाज की अस्मिता का है। राजपूत समाज की अस्मिता का ये मुद्दा यहां पर बन रहा है। अब ऐसे में आर पार की लड़ाई का ऐलान जो है राज शेखावत ने कर दिया है। कितना मुश्किल में फंसेंगे हनुमान बेनीवाल, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन दूसरी तरफ Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon.